बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत। और नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में जैसा कि आप जानते हैं कि आज सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत वक्त से हमने देख रहा कि इसमें ग्रुपिज्म देखा जा रहा है, और इस ग्रुपिज्म का जो सिलसिला है वो कांग्रेस के अंदर अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। और वकार रसूल वानी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर आज एक लॉबी जो है वो काम कर रही है, और ख़बर आ रही है कि इस लॉबी ने एक ख़त या एक मकतूब बशमूल जिसमें उन्होंने दस्तखत भी किए हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी के खिलाफ महाज खोलते हुए पार्टी हाईकमांड से ये मुतालबा किया है, ये मांग की गई है कि उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया जाए। लेकिन क्या इस पर कांग्रेस के हाईकमांड जो है लब्बैक कहेगी, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना है कि इस लॉबी में कौन कौन लोग हैं, किस नवियत के लोग हैं, और जो ये खत कांग्रेस हाईकमांड को चला गया है तो उस पर अगर वहां से हाँ आ जाता है तो फिर कांग्रेस की आइंदा सूरत हाल कांग्रेस के अंदर किस तरह की रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी जानिब से एक और खत चला गया है जिसमें कांग्रेस में जम्मू कश्मीर के अंदर वकार रसूल वानी की क़ियादत में काम करने वाले लोगों ने दस्तखत किए, और उनका कहना है कि हम वकार रसूल वानी पर इत्तेफाक करते हैं, और उनका जो वर्क कल्चर है, उनका जो काम करने का स्टाइल है, वो भी उन्हें पसंद है। तो इस तरह से कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर दो हिस्सों में है। एक हिस्सा वकार के खिलाफ है, और जो दूसरा हिस्सा है या दूसरा धड़ है वो वकार के हक में है। इसी खबर को लेकर हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि इस खबर पर मुकम्मल नज़र बनाए रखे हुए हैं। रूफ, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि कांग्रेस एक बार फिर से दो धड़ों में जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। एक धड़ा जिन्होंने मौजूदा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी के खिलाफ खत लिखा है पार्टी हाईकमांड को, जिसमें उन्हें मुतालबा किया गया है कि वकार रसूल वानी को ओहदे से हटा दिया जाए। वजूहात क्या है, कहां से इख्तिलाफात पैदा हुए, और ये अभी के जो पेशरफ्त है वो किस तरह की है? बिल्कुल हिलाल, देखिए, जब लोकसभा इंतखाबात की बात करें तो मुल्क की सतह पे कांग्रेस ने जो अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरह सीटें मिली थी, तो प्रोग्रेस जो है वो कांग्रेस की मुल्क की सतह पे अच्छी थी। पर जम्मू कश्मीर आते आते आज जो सूरत हाल बनी है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं जो है वो अब तकसीम होती जा रही है, क्योंकि अब दो धड़ प्रदेश कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है उसमें देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस के मौजूदा सदर है वकार रसूल वानी, उन्होंने जिला सदर बडगाम जो कांग्रेस के हैं उनको पार्टी से बर्खास्त किया है, टर्मिनेट की। जी, उनको 6 साल के लिए जो है पार्टी से जो है बर्खास्त किया है, उनको टर्मिनेट किया गया है। रीजंस बताया जा रहा है कि कोई इंडिसिप्लिन उन्होंने किया है पार्टी के अंदर, जिसकी बिना पर उन्होंने जो कांग्रेस के सदर हैं उन्होंने अपने जो पावर्स है उनका जो पावर्स को बराबर लाते हुए ये फैसला लिया। पर एक अलग से लॉबी जो है, अलग से जो एक ग्रुप है वो जिला सदर बडगाम के फेवर में आए हैं, और उन्होंने जो है खुली तौर पर वकार रसूल वानी की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई टर्मिनेशन नहीं है, वो जिला सदर बडगाम में वो काम करेंगे। तो ये बताया जा रहा है, और इसमें बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नाम भी हैं जो कि वकार रसूल वानी के खिलाफ अब गए हैं। हालांकि उनके साथ अगर हमने राब्ता कायम करने की कोशिश की, उन्हें किसी ने कोई जिक्र नहीं किया है। पर जिस तरह जो खबरें चल रही है, जिसमें बड़े नाम भी बताए जा रहे हैं कि वो गुलाम अमीर का नाम लिया जा रहा है, तारिक अमीर तरह का, कि वो अलग से एक ग्रुप, यानी वो जिला सदर बडगाम जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं। पर जो वकार रसूल वानी का जो ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप उसके साथ है। वो कह रहे हैं कि वकार रसूल वानी सदर है कांग्रेस के, और वो काम कर रहे हैं और वही रहेंगे, और कोई उसको तब्दील नहीं कर सकता। और जो इनायतुल्लाह रातर है उनके साथ मैंने अभी बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोग हैं। यानी आपका कहना है, यानी रूफ, आपका कहना है कि जो जिला सदर कांग्रेस का बडगाम के लिए है इंजीनियर मुजफ्फर, उन्हें पार्टी के ओहदे से हटाने के बाद या उन्हें सस्पेंड करने के बाद ये कदम लिया गया है, और जिसमें आपने कहा कि कुछ सीनियर कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो भी इस ग्रुप के साथ है जिन्होंने वकार रसूल वानी की मुखालफत की है। तो कहा जा सकता है कि ये जो बडगाम का जो इशू है एक ट्रिगर पॉइंट बन चुका होगा, यानी इसी से ट्रिगर हुआ होगा। लेकिन पस पर जो है पस पीछे कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी बुनियाद पर अब ये कांग्रेस के अंदर ये तकसीम जो है नजर आ रही है।
देखिए हिलाल, अगर हम पास्ट की बात करें तो कांग्रेस का जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है, ये आज की बात नहीं कि कांग्रेस के अंदर दो दल है, ये पहले से भी हुआ करते थे। जी। जब सैफुद्दीन सोज की बात करें या जी अमीर की बात करें, उस वक्त भी जो है दड़ हुआ करते थे, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का कर रहे थे। ये दड़बंदी तो कांग्रेस में है, पर अब की बार लग रहा था क्योंकि कांग्रेस जिस सूरत हाल से बाहर निकली है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो पर ये दड़बंदी कहीं ना कहीं उनको नुकसान दे। देखिए वजह बहुत सारी बताई जा रही है, क्यों उसको टर्मिनेट किया गया है, क्या ये सब बहुत सारी वजह है। पर अब जिसने टर्मिनेट किया यानी सदर ने, उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर जो मरकजी क़यादत है कांग्रेस की दिल्ली के अंदर, उनको लिखा है, कांग्रेस सदर को लिखा है कि इसको जल्द, वकार उस्मानी को जल्द से जल्द अपने ओहदे से जो है बरतरफ किया जाए। हालांकि एक तरफ जो कम लोग हैं, दूसरी तरफ जो वकार उस्मानी की हिमायत में लोग आए हैं वो बहुत ज्यादा, वो कह रहे हैं कि कोई तब्दीली नहीं होगी, कांग्रेस के सदर वकार उस्मानी है वो रहेंगे। पर ये जो लड़ाई है, ये जो अब दरबंदी है, ये कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को कर सकती है, दे सकती है, क्योंकि इंतखाबात काफी ज्यादा नजदीक है और अभी शुरुआत है। क्योंकि फैसले अगर सदर लेगा और उन फैसलों को कोई मानेगा नहीं, तो यानी इसका ये मतलब है कि पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है वो खत्म हो चुका है। और अगर प्रेसिडेंट कोई इख्तियार रखता है फैसला करने का, उसको नीचे जो उनके लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं इस हवाले से जो है गुफ्तगू चल रही है। यहाँ भी श्रीनगर के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी आज, जहां पे सब लोगों को तलब किया गया था, और दिल्ली के अंदर भी इस हवाले से कहीं ना कहीं जो है गुफ्तगू चल रही है। अब क्या फैसला होगा, क्या वकार उस्मानी को हटाया जाएगा, रखा जाएगा, ये वक्त ही फैसला करेगा, कांग्रेस की लीडरशिप फैसला करेगी। पर जरूर ये बात है कि कुछ सीनियर लीडरान नहीं चाहते हैं कि वकार उस्मानी जो है वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर बने। लेकिन चूंकि कुछ लीडरान के साथ मेरी भी बात हुई है, उनका कहना है कि चाहे इंजीनियर मुजफ्फर का जिक्र करेंगे, अगर उन्हें पार्टी ओहदे से हटा दिया गया है तो फिर ये डोमेन नहीं है स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट का कि वो अपने आप उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और उनका ये कहना है, या हम नहीं कहते बल्कि उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके मुताबिक पहले जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो पहले नोटिस कर लेना चाहिए, उसके बाद कमेटी बैठती है, फिर जो मरकज की कांग्रेस है वो उस सिमत में कोई कार्रवाई करती है। लेकिन जो ये लिस्ट हमने भी देखी है, तकरीबन कश्मीर के सभी अजला के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं वो उन्होंने दस्तखत किए हैं। तो इस वजह से जो एक इलेक्टेड बॉडी है वो कांग्रेस के मौजूदा सदर के खिलाफ नजर आ रही है। देखिए हिलाल, आज जो है ये जो मसला आज पैदा हुआ, इसने चिंगारी का काम किया है। ये तो आग पहले ही लगी हुई, क्योंकि जब आपको याद होगा जब वकार उस्मानी प्रेसिडेंट बने थे तब भी कई बड़े जो लोग थे उन्होंने मुखालफत की। कई लोग उस वक्त पार्टी छोड़कर भी चले गए थे। उन्होंने बताया था कि वकार उस्मानी जो है वो जूनियर है, वो उस ओहदे के काबिल नहीं। तो यानी ये शुरुआत से ही ये मसला बना हुआ था वकार उस्मानी के खिलाफ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। इस वजह से सीनियर्स को जो है उनको नजरअंदाज किया गया। आज भी कई लीडर का कहना है कि जो सीनियर्स हैं उनको नजरअंदाज करके जूनियर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो जो है सदर बने। तो कहीं ना कहीं ये मामला पहले से अब आज का ये जो मामला है इसने थोड़ी बहुत चिंगारी इसमें लगा दी है। अब फैसला जो है वो दिल्ली से आना है, क्या वकार उस्मानी को हटाया जाएगा या रखा जाएगा या किसी और को मुंतखब किया जाएगा। क्योंकि कई लोग जो मेरे साथ, जिनके साथ मैंने बात की है, वो नाम भी तजवीज कर रहे हैं कि हमने किनका नाम तजवीज किया है कि किसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए, कौन पार्टी को अच्छे से संभाल सकता है, कौन इंतखाबात से पहले कांग्रेस को पटरी पे ला सकता है। ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी इस पे बात चल रही है। फैसला मुतवक्का है कि कुछ दिन के बाद ही आ सकता है, या आज भी इस हवाले से कोई मीटिंग चल रही है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की सूरत हाल जो है वो ठीक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लीडरशिप के खिलाफ कई ना कई लोग खड़े हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी, अपना नुक्ते नज़र और ये खबर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। सईद रूफ फारूकी इस पर अपना एनालिसिस और जो ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है उस पर अपने बात रख रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस जो है इसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर तकसीम होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज यहाँ पर कांग्रेस के सदर थे तो उस वक्त भी गुलाम नबी आज़ाद और उनके वर्सेस हुआ था, और उसके बाद भी हमने देखा कि गुलाम अहमद मीर का जो टेन्योर आया तो उसमें भी इस तरह की शिकायतें जो है वो आती रही। अब जब वकार उस्मानी जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के सदर हैं तो यहाँ पर भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर इन सिचुएशंस को डील करने का एक हुनर भी है। इससे पहले भी हमने देखा कि अगरचे पार्टी को जमीनी स्तर पर नुकसान भी हुआ है लेकिन फिर भी एक पार्टी उभर गई है। लेकिन इस वक्त भी जहां कांग्रेस के अंदर इख्तलाफात
न सिर्फ जम्मू कश्मीर लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी हम देख रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर तो कांग्रेस उभर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कांग्रेस इन इख्तलाफात से बढ़कर उभरेगी और इन सिचुएशंस को टैकल कर पाएगी? और इसमें मरकजी कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर अब असेंबली इंतखाबात भी हैं, और असेंबली इंतखाबात से कबल अगर इस तरह की चीजें कांग्रेस के अंदर होती रही तो उसका खेमियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर कांग्रेस की मरकजी क़यादत इस सिचुएशन को डीएस्केलेट करने में कामयाब होती है तो उससे कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूत हो सकती है। क्योंकि रिसेंटली जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं उसमें हमने देखा कि साल 2019 के मुकाबले में जम्मू और कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जम्मू रीजन के अंदर जो पोल परसेंटेज या वोट परसेंटेज हुई है उसमें कांग्रेस को इजाफा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि वकार रसूल वानी की क़यादत में ये इंतखाबात लड़े गए हैं। और दूसरी बात यह भी है कि वकार रसूल वानी के खिलाफ ही आज एक लॉबी जो है दस्तखत कर रही है और कांग्रेस हाईकमान को लिख रही है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस जो है आला स्तर पर देखेगी, लेकिन जो रिफ्ट है, जो इख्तलाफात है, वो इस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आइंदा दिनों में इस हवाले से ऊंट किस करवट बैठता है और कांग्रेस के अंदर क्या ये शिगाफ, ये दरार बरकरार रहता है या कि फिर इसमें जो पेचीदगियां हैं उसको हटा दिया जाता है। क्योंकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात भी है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं पार्लियामेंट की, क्योंकि आज से पार्लियामेंट के अंदर हल बर्दारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और आज मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस ज़िमन में जो है आज हल्फ लिया है। और इस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब आज यहाँ पर हल्फ लिया और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मेंबरान पार्लियामेंट है, अलग अलग जमातों से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी आज